देखिए, वो भी अपना रास्ता तब्दील कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इस वक्त अमेरिका। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ अमेरिका ने फील किया, नहीं मैंने पाकिस्तान से जो काम लेना था वो हाँ हाँ, पूरा हो गया, उसने अब मैं इंडिया की तरफ बढ़ जाऊँ। हाँ उसने ऐसे ही किया है। उसने जब देखा कि अब पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं रहा और इंडिया हमेशा रशिया का एलाई रहा है, ठीक हो गया। इंडिया और रशिया ये लेकिन आपस उसने यहाँ पर ये देखा है कि चाइना के मुकाबले में मैं किसको तैयार करूँ। हाँ वही ना, चाइना के मुकाबले में इंडिया जा सकता है, पाकिस्तान तो नहीं चाइना जा से सकता। मुकाबले में नहीं जा सकता ना। हमने उस इस खित्ते के मफादात को छोड़ के हमने एंटी रशियन यानी कि अमेरिकन ब्लॉक चूज कर लिया। ये मेरे ख्याल में सबसे मेन पहली गलती हमारी यही थी। और अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो वैसे ही दोगली पॉलिसी है, वो अपने मफादात के अलावा कुछ भी नहीं समझता। उसके लिए दोस्ती दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती। उसको जहाँ पे मफाद है वो हाथ बढ़ा लेता है, जहाँ पे उस पे मफादात पे जद आती है वो हाथ पीछे कर लेता है। पहले दिन से हमारे साथ यही मामला हुआ है कि हमारे सियासतदान एक इरादा करते हैं, वो किसी तरफ चलना चाहते हैं लेकिन उनको रोक दिया जाता है, उनका जनाब रूट चेंज कर दिया जाता है। सेम इसी तरह लियाकत अली खान साहब, उन्होंने जनाब रशिया के मतलब अपना कदम बढ़ाया लेकिन अचानक फैसला चेंज हो गया। इसमें क्या चीज़ है, इंटरनेशनल भी और हमारी नेशनल स्टैब्लिशमेंट आपके सामने ही है। बहरहाल काफ़ी किरदार रहा है इन लोगों का। हम चाइना से दोस्ती रखते हैं लेकिन हम अमेरिका का दम भरते हैं। हम रशिया से दोस्ती बनाना चाह रहे हैं लेकिन अमेरिका को छोड़ना नहीं चाह रहे। हम ईरान से दुश्मनी नहीं करना चाह रहे लेकिन अमेरिका को हम जनाब छोड़ना नहीं चाह रहे। ये चीज़ें हैं, इसी वजह से ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ना हमारे खित्ते के अंदर हमारी कोई वैल्यू है। आप जब भी अमेरिकन ब्लॉक से निकलने की कोशिश करोगे आपको जनाब रुकावटें भी आएंगी, आपके जनाब मफादात पे जद भी आएगी, आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा, आपको डिफॉल्ट किए जाने का ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट फला ये सारी धमकियां भी आएंगी। अमेरिकन जो है ना ये हमें ब्लैकमेल करके रखेंगे। टोटल अपनी तारीख देख लें कि हमने आज तक अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसमें हमारे मफादात कुछ अटैच हुए हैं लेकिन वो जेन्युइन हमारे मफादात नहीं है। हमने हमारे मुल्की मफादात है या हमारे कुछ लोगों के मुल्की मफादात कुछ हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जनाब इकॉनमी का ज़्यादा दारोमदार जो है वो इसी चीज़ पे रहा है कि कोई ना कोई मामला चलता रहे और हमें जनाब डॉलर मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? गुफरान अहमद। अच्छा गुफरान भाई, आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा जंग लड़ी है रशिया के ख़िलाफ़। उसके अलावा भी हम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी हमारी फ़ौज जाकर जंग लड़ती रही। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए, आम शहरी भी शहीद हुए, यहाँ पुलिस के अहलकार भी शहीद हुए, स्कूल में बच्चे भी शहीद हुए। बहुत सारी हमने वाक़यात इस तरह के देखे हैं। अभी पेशावर में बम धमाका भी हुआ। तो क्या वजह है कि अभी भी इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट समझ लें या इंटरनेशनल एक जो जिनका असर और रसूख है पूरी दुनिया के अंदर, वो हमें अभी भी हमें ही दहशतगर्द समझते हैं। कभी हमें कहते हैं कि जी आपको हम ग्रे लिस्ट में डाल रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि जी आपको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, कभी वो कोई डिमांड करते हैं, कभी वो कोई डिमांड करते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो हमें हमसे अपनी मर्ज़ी के काम भी लेते हैं और हमें वो कहते हैं दबका भी लगाते हैं। इसमें यह है कि जो हमारी शुरू से पॉलिसी रही है ना, जो हमने ब्लॉक चूज किया ना वो बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत चूज किया है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद दो ब्लॉक हमारे सामने थे, एक अमेरिकन ब्लॉक और एक रशियन ब्लॉक। तो इसमें यहाँ पे आके हमने थोड़ी गलती ये की है कि रशियन ब्लॉक जो है अगर उसकी तरफ हम गौर करते तो वो हम हमारे हमसाए हैं। उनके जो मफादात थे वो इस खित्ते के साथ जुड़े हुए थे। हमने इस खित्ते के मफादात को छोड़ के हमने एंटी रशियन यानी कि अमेरिकन ब्लॉक चूज कर लिया। ये मेरे ख्याल में सबसे मेन पहली गलती हमारी यही थी। और अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो वैसे ही दोगली पॉलिसी है, वो अपने मफादात के अलावा कुछ भी नहीं समझता। उसके लिए दोस्ती दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती। उसको जहाँ पे मफाद है वो हाथ बढ़ा लेता है, जहाँ पे उस पे मफादात पे जद आती है वो हाथ पीछे कर लेता है। अच्छा आपने बात की कि पाकिस्तान ने जो स्टार्ट में ही जो ब्लॉक का इंतखाब किया वो गलत किया।
तो लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पहले रशिया का दौरे का इरादा किया था, रूस का। तो बाद में फिर अचानक वो वहाँ नहीं गए और अपना इरादा तब्दील करके वो अमेरिका चले गए। तो किसने उनका जो यही फैसला यही तब्दील चीज करा? है, ये जो अचानक वाला मामला है ना, यहाँ पे मामला खराब हो जाते हैं। अचानक प्रोग्राम चेंज हो गया, क्यों हो गया, इसके पीछे इसका मतलब है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पहले दिन से हमारे हुकूमत को चलाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो जाहिर नहीं है, छुपी हुई है, कौन है काफी हद तक लोग जानते हैं। बहरहाल जो भी है, पहले दिन से हमारे साथ यही मामला हुआ है कि हमारे सियासतदान एक इरादा करते हैं, वो किसी तरफ चलना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, उनका जनाब रूट चेंज कर दिया जाता है। सेम इसी तरह लियाकत अली खान साहब, उन्होंने जनाब रशिया के मुतल्लिक अपना कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक फैसला चेंज हो गया। इसमें क्या चीज़ है, इंटरनेशनल भी और हमारी नेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने ही है। बहरहाल काफ़ी किरदार रहा है इन लोगों का। तो यही वजह है कि उस वक्त भी अचानक जनाब इन्होंने प्रोग्राम चेंज कर लिया। हम जनाब अपने खित्ते के मफादात में जो हमारे इकदाम होने चाहिए थे, वो हमने रोक के फ़ौरन अमेरिकन मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनाब कदम बढ़ा लिया। और हमारा आप पिछला टोटल अपनी तारीख देख लें कि हमने आज तक अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उसमें हमारे मफादात कुछ अटैच हुए हैं, लेकिन वो जेन्युइन हमारे मफादात नहीं है। हमने हमारे मुल्की मफादात है या हमारे कुछ लोगों के मुल्की मफादात कुछ हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जनाब इकॉनमी का ज़्यादा दारोमदार जो है वो इसी चीज़ पे रहा है कि कोई ना कोई मामला चलता रहे और हमें जनाब डॉलर मिलते रहे। ठीक है ना, हमारी इकॉनमी जो है ना वो इसी डॉलर पे चल रही है। हमारे मफादात कुछ हैं, कुछ लोगों के जाती मफादात हैं, कुछ मुल्की हैं, लेकिन हमने हमेशा अमेरिकन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उसमें हमारे कुछ मफादात जो हैं वो महफूज हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि ज़ियाउल हक ने एक फैसला किया था उस वक्त अफगान वार में जाने का, बाद में मुशर्रफ ने भी फैसला किया, जब मुशर्रफ को धमकी मिली कि जी आपको हम पत्थर के दौर में ले जाएंगे। तो आया कि आप ये समझते हैं कि ज़ियाउल हक या मुशर्रफ ने अपने वक्त में ये सही फैसले किए? नहीं, ये मेरे ख्याल में ये जो है ना, लियाकत अली खान ने जो ब्लॉक अपना चेंज करके चूज किया था ना अमेरिका, ये उसी चीज का जनाब कड़ी है। ये वही सिलसिला चलता आ रहा है। आप जब भी अमेरिकन ब्लॉक से निकलने की कोशिश करोगे, आपको जनाब रुकावटें भी आएंगी, आपके जनाब मफादात पे जद भी आएगी, आपको ब्लैकमेल भी किया जाएगा, आपको डिफॉल्ट किए जाने का ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, फला ये सारी धमकियां भी आएंगी। अमेरिकन जो है ना, ये हमें ब्लैकमेल करके रखेंगे और आज तक हो रहे हैं। तो हमारी फौज ने देखिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन वो उसको मानते ही नहीं है। अफगान वार में ज़ियाउल हक ने फैसला किया, ठीक है, और उसने फैसला किया, हमने हमारी जनाब हमारे लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियां दी अफगानिस्तान में। लेकिन अगर आप उसका जरा डीपली जाके तजिया करें तो वो रशियन और अमेरिकन वार था। अमेरिका रशिया का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान मैदान जंग था और पाकिस्तान उसका मोहरा था। उसमें हमारे मफादात थे कि जनाब ये बोला गया था कि जी रशिया जो है वो आपके पानियों तक आना चाह रहा है और ये ऐसे अगर वो भाई अफगानिस्तान आ गया तो फिर उन्हें, अगर हम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते, उसको दोस्ताना माहौल फराहम कर देते अपने पानियों तक, वो ज्यादा बेहतर था, या दुश्मनी मोल लेके उनको पानियों की रसाई देनी है। बिल्कुल सही है वो चीज तो ये ना, अगर हम अमेरिका को छोड़कर रशिया की तरफ दोस्ती का हाथ, देखिए चाइना को भी हमने रास्ता दिया ही है ना अभी। देखें हमारा मेन जो गलती है ना, एक सिंपल सी चीज है, हम अमेरिकन इत्तेहादी हैं और हमारे खित्ते में रशिया अमेरिका का दुश्मन है, ईरान अमेरिका का दुश्मन है, चाइना अमेरिका का दुश्मन है और सारे हमारे हमसाए हैं। हम अपने हमसायों को छोड़ के उनके दुश्मनों के साथ सलाम दुआ बढ़ा रहे हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि जनाब हमारी कुर्बानियां हैं और उनको जनाब वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, हमारे रीजन के जो ममालिक हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम आज तक अपने रीजन के ममालिक के दुश्मन के साथ बैठे हुए हैं। हम चाइना से दोस्ती रखते हैं लेकिन हम अमेरिका का दम भरते हैं। हम रशिया से दोस्ती बनाना चाह रहे हैं लेकिन अमेरिका को छोड़ना नहीं चाह रहे। हम ईरान से दुश्मनी नहीं करना चाह रहे लेकिन अमेरिका को हम जनाब छोड़ना नहीं चाह रहे। ये चीज़ें हैं, इसी वजह से ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ना हमारे खित्ते के अंदर हमारी कोई वैल्यू है।
उसकी मेन रीज़न क्या है कि हम अपने जो आज़ादाना फैसले नहीं कर पा रहे, उसकी मेन वजह क्या है? जैसे अब इंडिया की मिसाल ले लें ना, इंडिया हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल मौजूद है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में बहुत अच्छे फैसले करती है। जैसे रशिया के साथ ट्रेड करनी थी, ऑयल लेते, अमेरिका ने प्रेशर डाला कि नहीं जी आप नहीं ऑयल लेंगे, उन्होंने कहा भाई हम लेंगे, आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले। तो हम इस तरह के बोल्ड स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे? असल में जो है ना हमारे मुल्क रीज़न क्या रीज़न? हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो आप सबको पता है, ये कोई इन्होंनी बात नहीं है ना छुपी हुई है कि हमारी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार बहुत ज़्यादा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें एक आदमी होता है कंट्रोलर। पार्लिमानी निज़ाम में तो जनाब अमेरिका कितने लोगों को इकट्ठा करेगा, वो चूज करता है एक आदमी जो कंट्रोल कर सकता हो। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट में हमारे वो बाजवा साहब जैसे गुजर के गए हैं, या परवेज मुशर्रफ साहब थे। परवेज मुशर्रफ साहब को जनाब एक कॉल की, उन्होंने कहा ठीक है जी अड्डे आपके, सब कुछ आपका, आप करो जो करना है। अफगानिस्तान के साथ हमने दुश्मनी मोल ली। अफगानी लोग हालांकि वो इंटरनेशनल लेवल पे उनको इतना जो है ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं। किस वजह से? कि हमने अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, उसको रास्ता दिया कि आप जाके अफगानियों को मारो। तो अभी जो हमारे हालात खराब हैं वो वही सीधी सी बात है ना, ये सीधी सी बात है कि हमने गैर जो 7 समुंदर पार एक मुल्क बैठा है उसको कह रहे कि आओ आपको कहीं और से रास्ता नहीं मिल रहा, हम दे रहे हैं आपको रास्ता, आप मारो अफगानियों को। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने खित्ते में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं दोस्ताना लेवल। अच्छा ये देखिए ना, आप बता रहे हैं जिस तरह हम हर बात अमेरिका की मानते हैं, जैसे वो कहता है कान पकड़ लो, हम कान पकड़ लेते हैं। वो कहता है नहीं जी टांग के नीचे से कान पकड़ो, हम टांग के नीचे से कान पकड़ लेते हैं। तो फिर भी अमेरिका हमारी खिदमात को क्यों नहीं वो मानता कि जी इन्होंने हमारे लिए काम किया? अमेरिका सिर्फ हमारी नहीं, मैंने पहले कहा है कि अमेरिका सिर्फ अपने मफादात का है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। और वो हमें क्यों अप्रिशिएट करेगा? वो उस वक्त तक करेगा जब तक उसके मफादात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफगान वार में, ज़िया के दौर में भी रशिया के खिलाफ, उसके बाद भी उसामा बिन लादेन का जो मामला था उसमें भी वो हमें इनाम अप्रिशिएट कर रहा था, हमारी तारीफें कर रहा था, सब कुछ था। क्यों था? उसके मफादात है कि भाई हमारी आर्मी ने लड़ना है, हमारे लोगों ने लड़ना है, कुर्बानियां देनी है। वो तो जान नहीं दे सकते ना, वो तो पैसा लगा सकते हैं, वो तो पैसा लगाते हैं। उन्होंने हमारी लोगों को मरवाने के लिए, शहादतें करवाने के लिए हमें तारीफें भी कर रहे थे, हमें अप्रिशिएट भी कर रहे थे, हमें डॉलर भी दे रहे थे। जब उसने देख लिया कि भाई आखिर वक्त तक, हमने जनाब वो इस्लामाबाद, पिंडी, कराची के तमाम होटल इनको दे दिए जी कि अपना अमेरिकन आर्मी ने वापस जाना है, भाई आओ बैठो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन आप यहाँ पे रहो, आहिस्ता आहिस्ता आपको बाहर निकाल देंगे। उस वक्त तक अमेरिका हमारा दम भरता था। जब उसने देख लिया मेरा आखिरी फौजी भी निकल आया, उसके बाद उसने आंखें फेर ली। और ये इसकी पॉलिसी है, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो दुनिया के हर मुल्क के साथ ये करता है सिवाय इसराइल के। अच्छा ये बताएं कि अमेरिका, हम देखें ना, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को 2 ब्लॉक हैं, जैसे रशियन ब्लॉक है, अमेरिकन ब्लॉक, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर गलती की। अब क्या ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान ने गलती की, अमेरिका ने पाकिस्तान को चुन के कोई गलती तो नहीं की? जैसे कि अब पाकिस्तान को वो छोड़ के अब इंडिया की तरफ जा रहा है, तो इसमें देखिए वो भी अपना रास्ता तब्दील कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ के वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है इस वक्त अमेरिका। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर कुछ अमेरिका ने फील किया नहीं, मैंने पाकिस्तान से जो काम लेना था वो पूरा हो गया, अब मैं इंडिया की तरफ बढ़ जाऊँ? उसने ऐसे ही किया है। उसने जब देखा कि अब पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं रहा, और इंडिया हमेशा रशिया का एलाई रहा है, ठीक हो गया, इंडिया और रशिया ये उसने यहाँ पर ये देखा है कि चाइना के मुकाबले में मैं किसको तैयार करूँ। हाँ वही ना, चाइना के मुकाबले में इंडिया जा सकता है, पाकिस्तान तो चाइना के मुकाबले में नहीं जा सकता ना। चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके तनाजुर में तो पाकिस्तान कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा, इंडिया खड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और इंडिया रशिया का इत्तेहादी भी रहा है, उसने यहाँ पे 2 काम किए हैं अमेरिका ने। इंडिया की तरफ जो वो उसकी है ना, उसमें उसके एक तीर 2 शिकार है। एक तो उसको वो रशिया ब्लॉक से बाहर निकालना चाह रहा है, और दूसरा वो चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाह रहा है।
और ये पाकिस्तान के साथ ऐसा वो कर नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के खिलाफ खड़ा क्या नहीं आप समझते हैं कि इंडिया उसके इस नहीं, जाल में या धोखे में आ जाएगा? इंडिया के सियासतदान जो है ना, वो इतने, मेरा नहीं ख्याल के इतने बेवकूफ हैं, ठीक है ना। वो भी उनकी चालों को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो चाइना के खिलाफ जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि अस्करी तौर पर तो खड़ा नहीं होगा। हाँ, इकोनॉमी के लिहाज से या टेक्नोलॉजी या अपनी ट्रेड हो रही चाइना के साथ, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है उसमें उसको कंपटीशन देगा, लेकिन वो रशियन ब्लॉक भी नहीं छोड़ेगा, वो रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेगा। उसकी थोड़ी सी पिछले जब ये पाकिस्तान और अपना रशिया के आपस में कुछ मामला तय हो रहे हैं, उसमें काफ़ी नाराज़गी दिखाई है रशिया को इंडिया ने, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आज मॉस्को में जो है वो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मुलाकात की है, वहाँ पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें काफ़ी सारे मुल्क, इंडिया भी है, वहाँ पर चाइना भी है, वहाँ पर उसके अलावा ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है, काफ़ी मुल्क हैं वहाँ पर। अफ़गानिस्तान के इशू पर वहाँ पर बात हो रही है। तो ये पूरे रीजन के वहाँ पर मुल्क वहाँ जमा हैं, अफ़गानिस्तान की बात हो रही है और वहाँ पर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान, वही पहली बात, हमने ब्लॉक ही गलत चूज किया। हमने अपने पड़ोसियों के दुश्मन के साथ दोस्ती डाली हुई है। हमने अपने पड़ोसियों के, जो हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं, उनके दुश्मनों से हम जनाब पिंगे बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे हमें अपने बीच में बिठाएंगे? तो ये कैसे हम उनके साथ एतमाद की फ़ज़ा कैसे बहाल हो सकती है? एतमाद की फ़ज़ा जो है ना, हम चाइना के साथ मिलके जो है ना, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना को थोड़ा सा जो है ना कोऑपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ, अगर हम अपने साथ खुद मुखलिस हों तो, अदरवाइज नहीं। तो हम कहीं ऐसे तो हम नहीं ऐसे है कि हम ईरान से, रशिया से, चाइना से और अफगानिस्तान से, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान अब 96 बल्कि 99 तक जो है ना, 98 या 99 तक तालिबान हुकूमत जो अब मौजूद है, उस वक्त वो उनके थे मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन बने हुए। तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते थे, पाकिस्तान की वो बात भी मानते थे, लेकिन अब 99 के बाद जब हमने उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी है, उसके बाद उनका एतमाद हम पे नहीं रहा। सफ़ीर को यहाँ पर हमने कैसे गिरफ्तार करवाया? गिरफ्तार करवा दिया, बिल्कुल मुल्ला ज़ईफ को, ऐसे ही है हमने जनाब वो। इसलिए सबसे पहले अफगानिस्तान, और इसमें चाइना का किरदार मेन होगा। अगर चाइना हमारे साथ चलेगा तो फिर कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं। तो हम इंडिया से बातचीत नहीं कर सकते इस मामले में कि इंडिया को अगर हम थोड़ा सा एतमाद में लेने के? इंडिया से बात करने के लिए आपको अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करनी पड़ेगी। इंडिया है हमारा दुश्मन हर लिहाज से। इंडिया हमारा दुश्मन है या हम इंडिया के दुश्मन हैं? हम भी इंडिया के दुश्मन है, इंडिया भी हमारा दुश्मन है, ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप जैसे मर्जी करते रहे, नहीं जी वो जनाब अपनी आवाम के लिए, वो अपनी आवाम के लिए ठीक है, बहुत अच्छा है, टू गुड, लेकिन वो हमारा दुश्मन है और हम भी उसके दुश्मन है। अगर उससे जनाब आपने बात करनी है तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके मुकाबले में अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको आंखें दिखाएगा। आप जो मर्जी कर लो, हम जज्बे से नहीं लड़ सकेंगे। आप लिख लो, जब तक आपका बैकअप नहीं होगा, आपके फौजी मरने के लिए खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन वो मार नहीं सकेंगे, बैकअप नहीं होगा। तो हमारा बैकअप क्या है? हमारी इकोनॉमी, जो कि हमारी जनाब इस वक्त आपके सामने है। इकोनॉमी का जो हाल है वो आपके सामने है। हम तो जनाब अगर खुदा ना खासा कुछ भी मामला गड़बड़ हो जाए तो हम तो जनाब कुछ भी नहीं सह सकते। तो कैसे ये हालात? कोई हमारी खुदा ना खासा यहाँ पे कोई आफत आ जाए इस वक्त, खुदा ना खासा, तो उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है किसी किस्म का, तो हम लड़ने के लिए जनाब कैसे खड़े हो सकते हैं? उसके लिए बजट की जरूरत नहीं, उसके लिए फिर मांगने की जरूरत है। अल्लाह ना करे ऐसा मौका है। फरमाए, मांगने वाले जो मामलात हैं वो तो चले ही आ रहे हैं, अरसे से चले आ रहे हैं, वो हमारे नाम पे मांगते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है जनाब, हमें पता भी नहीं है, हम पे कर्जा चढ़ रहा है, हमारे नाम पे भीख आ रही है, खैरात आ रही है। वो जनाब पिछली हुकूमत जो है वो सऊदी अरब से ज़कात में चावल ले आई, हमें पता ही नहीं है, हमारे लिए ज़कात भी आ गई। बस ये मामले मांगने का तो इनको जनाब कोई ना कोई बहाना चाहिए हमारी हुकूमत को, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही है, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। इसमें सर हमारा करने का काम तो फिलहाल यही है कि हम अपने खित्ते के जो ममालिक हैं, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, जो अपना सोवियत यूनियन से आज़ाद रियासतें हैं, उनसे हम जो है ना वो मुआशी मामला
उनके साथ मुआहदे करें, उनके साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं, उनको अपने यहाँ इन्वेस्ट के लिए जो है वो मुतवज्जो करें, अपने वफद इन ममालिक में भेजें जो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात को बहाल करें। मेन चीज़ है हमारे अपने खित्ते में हमारे दोस्ताना मामला। जब तक ये हम अपने अपने आस पड़ोस जो हैं ममालिक उनसे हम दोस्ताना लेवल पे जो मामला तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम हमारे तालिबान हो गए, अफगानी जो हैं ये भी हमारे दुश्मन रहेंगे। इंडियन तो है ही, और ईरान से भी हमारे को इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ईरान के साथ नहीं अच्छे, ईरान के साथ भी ठीक है जी, ब्रदर मुल्क है, हम लेकिन इनके साथ ताल्लुकात अगर अच्छे कर लेते हैं तो अमेरिका हमें फिर आंखें दिखाना शुरू कर दिया, हमें फिर वो बोले कि जी आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो फिर हम क्या करें? यार अगर हमारे पड़ोसी हमारे बाजू बन जाएं, हमारे हाथ बन जाए, तो करता रहे जो करना है अमेरिका ने। रशिया नहीं रह रहा इस खिते में, चाइना नहीं रह रहा। चाइना हमारे से बाद में जनाब आज़ाद होके जनाब वहाँ पे जो इनकलाब आया था उसके बाद यही चाइना है ना जो 1967 में हमारे मुल्क में इसके जनाब लोग आए थे तो वो कराची की इमारतें देख के हैरान हो रहे थे। अगर वो तरक्की कर सकते हैं अपने खिते में रह के, अपने पड़ोसी ममालिक के साथ मिलकर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? छोड़ दो अमेरिका को यार, अमेरिका की धमकियों में कब तक आते रहेंगे हम? ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, यार जाने दो यार, ठीक हो गया। अमेरिका से हमारी नहीं बनती ठीक है भाई, इतनी दूर बैठा है, क्या कर लेगा हमारा? छोड़ दो उसको। अपने ममालिक में जो अपने खिते के ममालिक हैं, अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करो, ताकि कल अगर जरूरत पड़े तो यही पड़ोसी आपके दस्तों बाजू हों, ठीक है ना। अमेरिका की तरफ हम आंखें 1952 से लेके, बल्कि 50 से लेके हम जनाब अब तक अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं। इसी अमेरिका ने 1956 का हमारा आइन तोड़वाया अयूब के जरिए, इसी ने जनाब मार्शल पहला भी लगवाया। सीधी सी बात है, ज़िया हक को भी इसने सपोर्ट किया, हमें और जनरल मुशर्रफ को भी इसने जनाब। अगर वो मामला ना होता ना 2001 वाला, वो 9/11 का, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी अवेयरनेस अवाम को मिल चुकी थी ज्यादा देर तक मुशर्रफ हुकूमत कर सकता था। लेकिन उसको सपोर्ट मिल गई, जनाब एक बहाना मिल गया कि जी अमेरिका ने जनाब हमला करना है, अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया। हमारे जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ना, ये अमेरिका के फेवरेट होते हैं। छोड़ दो अमेरिका, जान छूट जाएगी, आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप ब्लैकमेल होना छोड़ दो अमेरिका से, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही करने का काम है। तो उसके लिए लीडर अच्छे होने चाहिए ना। जैसे हमारी लीडरशिप इस तरह की है कि वो फौरन ही वो ब्लैकमेल हो जाती है, उनकी अपनी कमजोरियां इतनी हैं, तो फिर कहाँ से हम ऐसे लीडर लाएं कि जो ब्लैकमेल ना हो? लीडर लाने के लिए जो है ना, वो एक दिन में लीडर नहीं पैदा होते, लीडर एक दिन में पैदा नहीं होते। मेरा मानना यह है कि एक सियासतदान कोई वज़ीर आज़म बन के ना, एक गवर्नमेंट बन के, उसको पूरा टाइम दो, अवाम उसको लेके, अवाम ही उसको उतारे। जब एक हुकूमत आती है ना, तो अवाम उसको देख रही होती है कि क्या करेगी। अगर वो कुछ नहीं करेगी तो अगले इलेक्शन में अवाम खुद ही उसे जूते मार देगी। उससे अगले इलेक्शन में कुछ बेहतर सियासतदान आएंगे, कहेंगे नहीं यार वो पहली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, हम कुछ ना करेंगे तो हमें भी जूते पड़ जाएंगे। ये एक प्रोसेस है जो 1-2 साल में नहीं, ये 15-20 साल लगते हैं। अगर हम ये कोशिश 1971 के बाद ही कर लेते ना, जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, तब भी हम अब तक स्टेबल हो चुके होते। हमारा होता क्या है जनाब, एक हुकूमत अच्छी नहीं चल रही, अवाम जनाब नारे लगाना शुरू कर देती है जनाब, वो एक तीसरी कुव्वत को जनाब आवाज़ें देने लग जाती है कि इसके जान छुड़ाओ। वो तीसरी कुव्वत कहती है ठीक है जी, हमने वेलकम किया जी अवाम की बात में, चलो जिसको किक आउट कर दो, वो दोबारा शहीद होके आ जाता है, वो सियासी शहीद बन जाता है। नवाज शरीफ को कितनी बार उतारा है फौज ने, इसका बिगड़ा कुछ? अभी भी इसकी पॉपुलैरिटी है, चाहे कम है या ज्यादा है, लेकिन आज भी उसका वोट बैंक है। क्यों है? अगर उसको जूते पड़ लेने देते अवाम के हाथों, तो उसकी पॉपुलैरिटी ना होती, उससे बेहतर सियासतदान होता। यही हाल इमरान खान के साथ भी यही है, नवाज शरीफ के साथ भी यही था। इमरान खान का जो मामला है वो भी देख लें आप, एस्टैब्लिशमेंट की जनाब हलाशेरी हुई है तो उसके खिलाफ तहरीक एतमाद आ गई। भाई जूते पड़ लेने देते। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसका एंड जो था, जो आखिरी ये साल उसका चल रहा था, चौथा साल उसका, उसमें अवाम उसको गालियां देने लग गई थी, और फौज को ये मंजूर नहीं है। उसको चाहिए बंदा कोई ना कोई, उसने नहीं भाई इसको गालियां पड़ रही हैं, इसको छोड़ो जरा, दोबारा फिर काम आएगा कभी, इसको बाहर निकालो, अब उनको आगे करो। जूते पड़ लेने देते, आने वाले को पता होता कि भाई इसने कुछ नहीं किया, तब इसलिए जूते पड़े।
मैंने कुछ करना है, अगर जूतों से बचना है तो लीडरशिप बनती है, और एक दिन में नहीं बनती लीडरशिप, वो उसको बनाना पड़ता है, और कौम बनाती है लीडर। वो एक प्रोसेस है जो कि हमारे पाकिस्तान में आज तक नहीं चला। ये प्रोसेस जो है ना, लीडर पैदा करने वाला प्रोसेस हमारे मुल्क में कभी भी नहीं चला। तो आगे बन जाएगा। बनना चाहिए। अगर हमारे जनाब वो एक तीसरी कुव्वत जो बार बार मुदाखलत करती है, अगर वो ना करे तो मेरा नहीं ख्याल कि नहीं बन सकता, बन सकता है। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं जो बाकी दुनिया जनाब अपने मुल्कों में कर रही है, हम भी तो वही लोग हैं। हमको अलहदा तो नहीं है, जो खला से तो नहीं आए। हाँ, वो खलाई मखलूक वाली जो है ना, इसमें वो टांग अड़ाने वाली बात, अगर वो छोड़ दो तो जनाब सब कुछ ठीक है, बन जाएगी इंशाल्लाह लीडरशिप। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।